हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे एंड जो भी आपकी प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे एंड काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही है। सो नाउ आई विल गोइंग टू अबाउट प्रोनाउन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने पार्ट ऑफ स्पीच की जो सीरीज शुरू की थी, स्टार्ट की थी, कल मैंने उसका नाउन आपको पढ़ाया था। आज मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊँगी। गाइस, नाउन मैंने आपको जैसे समझाया था एज अ क्विक रिवीजन के थ्रू, बट आज मैं आपको प्रोनाउन समझाऊंगी विथ नोट्स के अकॉर्डिंग, राइट? बिकॉज क्या होता है, प्रोनाउन थोड़ा सा लेंदी है। प्रोनाउन के थोड़े टाइप्स, जो कुछ चीज़ें जिनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे स्कूल एग्ज़ाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होती है, क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं। मे बी हिम, हर, देम सेल्फ, हर सेल्फ, ऑन सेल्फ, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है ना, वो हमारे नाउन में और प्रोनाउन में होती है। पर जैसे प्रोनाउन हुआ, प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, प्रोनाउन में क्या होता है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड जो एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, हम किस तरीके से फाइंड करते हैं प्रोनाउन को कि कौन सा प्रोनाउन है। क्योंकि प्रोनाउन एक टाइप का नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि नाउन 5 टाइप का होता है, फिर मैंने आपको जेंडर बताया, फिर मैंने आपको प्लूरल्स भी पढ़ाया, राइट? ऐसे ही जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी एक टाइप का नहीं, तो प्रोनाउन प्रॉपर 9 टाइप के होते हैं। एंड कहाँ हमें कौन सी चीज़ों को यूज़ करना है, कहाँ हमें आई यूज़ करना है, कहाँ हमें माई यूज़ करना है, कहाँ हमें हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ईच अदर, या फिर हमें माई सेल्फ, ये जो मैंने आपको बताया फ्यू, ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ होती है, वेयर इज़ यूज प्रोनाउन, राइट? सो आज हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आए। ऐसे इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगी, बस आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा एंड समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो भी आपको चीज़ें नोट डाउन करने की लगे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज मैं अपने नोट्स से ही आपको पढ़ाऊँगी बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि आपको समझ में आ जाए। आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं, आपके ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच होगा, प्रोनाउन होगा, एंड आप इजीली समझ सकते हैं एंड फाइंड भी कर पाएंगे कौन सा प्रोनाउन कहाँ आएगा, राइट? सो लेट्स सी। हे ऑल, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन के टाइप्स क्या होते हैं, प्रोनाउन का यूज़ हम कहाँ और किस तरीके से करते हैं। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कल नाउन पढ़ाया था। नाउन में मैंने आपको बताया था कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, राइट? सो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको नाउन समझाया था, आज मैं अपने नोट्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन पढ़ाऊँगी। प्रोनाउन क्या होता है? सो प्रोनाउन इज़ यूजली अ सब्सटीट्यूट फॉर अ नाउन, राइट? नाउन के में जो हमारे सब्जेक्ट जो डिफाइन होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। कैसे? हाउ मैनी टाइप ऑफ नाउन? सो नाउन के टाइप कितने होते हैं, प्रोनाउन के टाइप कितने होते हैं? प्रोनाउन के 9 टाइप होते हैं। गाइस, मैंने आपको बताया था कि नाउन जो है ना, नाउन के 5 टाइप होते हैं, बट प्रोनाउन के 9 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड होता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, थर्ड होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, 4 हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 5 हमारा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम डिमेंस्ट्रेटिव भी बोलते हैं, 6 होता है हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन, 7 होता है हमारा रिफ्लेक्सिव, 8 रेसिप्रोकल एंड 9 होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, राइट? सो हम इन सारी प्रोनाउन को काफ़ी अच्छी डिटेल से पढ़ेंगे एंड समझेंगे कि इसमें क्या सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी है अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? ये ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, तो आपके ऑल ओवर एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। सो देखो गाइस, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जैसे आपको पर्सनल से ही पता चल रहा होगा। पर्सनल, आई हुआ, आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे, ही यानी वह, ही शी इट, राइट? जैसे मैंने बोला आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, दे आर लाफिंग, वे हंस रहे हैं।
पर्सनल में क्या आएगा हमारा, पर्सनल में आएगा हमारा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राइट। फिर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड आता है हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव का नाम पढ़ के ही आप समझ रहे होंगे कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क होता है, हु, होम, हुज, विच, वॉट, जिसमें हम मोस्टली क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने पूछा हुज बुक इज़ दिस, यह बुक किसकी है, या हु स्टॉल माई पर्स, किसने मेरा पर्स चुराया, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से कोई चीज़ पूछना, राइट। तो वो हमारी चीज़ें आती हैं इंटेरोगेटिव में। फर्स्ट हमने पर्सनल पढ़ा, सेकंड हमने इंटेरोगेटिव पढ़ा। अब हम थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड आ जाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। सो व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, what, that, which, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे रिलेटिव मीन्स टू से रिलेशन बताना। कैसे? आई नो, मैं जानता हूँ, द बॉय हु एब्यूज्ड मी, जिसने मुझे गाली दी, मैं उसको जानता हूँ। रिलेशन बता रहा है ना कि मतलब मैं उसको जानता हूँ जिसने मुझे गाली दी। एब्यूज्ड मी। ही ब्रोक माई पेन, जिसने मेरा पेन तोड़ा। विच आई वॉट यस्टरडे, जो मैं यस्टरडे लाया था, यानी लास्ट डे में जो लेकर आया था पेन, मुझे पता है कि किसने मेरा पेन तोड़ा है, राइट। समझ में आ रहा है आपको? रिलेटिव्स का मतलब ही होता है रिलेशन, कि मुझे पता है किसने किया है, आई नो, या ही ब्रोक माई पेन, उसने मेरा पेन तोड़ा। विच आई वॉट यस्टरडे, जो मैं कल लेकर आया था। सो ये होता है हमारा रिलेटिव। नेक्स्ट की बात करूँ तो फोर्थ होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? सो आइदर, नीदर, नन, ईच, एंड, ये सारी चीज़ें हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे ईदर ऑफ यू कैन विन टुडे, नीदर ऑफ द टू ब्रदर इज नेम्ड, जैसे या तो आज वह जीत जाएगी। नीदर ऑफ टू ब्रदर इज नेम्ड, क्या दो भाइयों के एक ही नेम है, इस तरीके से। फिर आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, इसको हम डिमंस भी बोलते हैं, डिमंस्ट्रेटिव। डिमंस्ट्रेटिव क्या होता है? व्हाट इज डिमंस्ट्रेटिव? दिस, दैट, दीज, दो। जैसे कि मैंने बोला दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दीज आर योर क्लॉथ, यह वे तुम्हारे कपड़े हैं। दैट इज हिज कार, ये उसकी कार है। दोज आर माई पेंटिंग्स, दोज यानी क्या होता है बताइए? दोज आर माई पेंटिंग, किसकी है, राइट, जो ये मेरी पेंटिंग है, राइट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है इंडिफिनिट। 6 आता है हमारा इंडिफिनिट। जैसे इंडिफिनिट तो साइनिंग करे सिंपल लैंग्वेज, राइट। वन, नन, सम, एनी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये सारी चीज़ें आती है हमारी इंडिफिनिट में। सो व्हाट इज इंडिफिनिट? जैसे मैनी ऑफ देम आर क्रिकेटर, जैसे इंडिफिनिट का मतलब होता है हमें नहीं पता। मैनी ऑफ देम, बहुत सारे क्रिकेटर। नो वन कम टू माई बर्थडे पार्टी, कोई भी मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आया। इंडिफिनिट का यानी मुझे नहीं पता है, एक्चुअल में नहीं पता। अननोन, उनके लिए हम यूज़ करते हैं वन, नन, सम, कुछ, एनी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। जैसे मैंने आपको बताया नो वन केम टू माई बर्थडे पार्टी, कोई भी मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आया। सो दिस इज इंडिफिनिट। नेक्स्ट की बात करें हम तो 7 है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने आप में ही रिफ्लेक्टिव है। डू यू नो गाइस व्हाट इज रिफ्लेक्टिव नाउन? रिफ्लेक्सिव नाउन माई सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ। अपने आप मीन्स टू से आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया। ममता डिसीव हर सेल्फ, ममता ने सोम को धोखा दिया। डिसीव यानी धोखा देना। यू कैन गो होम यस्टरडे, तुम यस्टरडे अपने घर जा सकते हो, राइट। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अपने आप में, अपने आप को कष्ट पहुंचाना, अपने आप से कहना, अपने आप ही सारी मतलब चीज़ें, राइट। माई सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहाँ भी आ जाए आप समझ जाइए, ये सारी चीज़ें हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आती हैं। फिर आता है हमारा 8 आता है रेसिप्रोकल। ईच अदर, वन अदर, यानी एक दूसरे से, राइट। जैसे द बॉयज़ हेल्प्ड वन अदर, जो बॉयज़ है ना वो हेल्प करते हैं एक दूसरे की, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। बॉयज़ हेल्प करते हैं एक दूसरे की, बट गर्ल्स भी एक दूसरे की हेल्प करती हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली बॉयज़ ही करते हैं, गर्ल्स भी हेल्प करती हैं। सो डू यू नो ईच अदर, क्या तुम उन दोनों को जानते? ये सारी चीज़ें आती हैं रेसिप्रोकल। ईच अदर, वन अदर, ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारे एम्फेटिक। क्या होता है ये? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ,
मीन्स टू से खुद, हर सेल्फ, सी हर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बस स्वयं जिम्मेदार है इस चीज़ की। आई माई सेल्फ विल फेस हर, मैं उसको फेस करूँगा। दे देम सेल्फ आर टू ब्लेम, भी स्वयं को ब्लेम करना है। आप समझ रही है? देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है, आपके एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें दी होंगी, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। आपको 2 से 3 ऑब्जेक्ट में दिया जाएगा कि बताइए रेसिप्रोकल है या डिमॉन्स्ट्रेटिव है या फिर एम्फेटिक है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा प्रोनाउन होगा, राइट। एंड चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला, देखो सारी चीज़ों को समझो ध्यान से। जैसे मैंने बोला राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा फ्रेंड है। राम्स फादर वर्क विथ माई फादर, राम के पिता मेरे फादर के साथ वर्क करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं बार बार बोलूँगी राम 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 ये है राम वो है, तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट। हम इसको इस तरीके से बोलते हैं, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक गुड बॉय है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा फ्रेंड है। एंड हिज फादर वर्क्स विथ माई फादर, उसके पिताजी मेरे फादर के साथ वर्क करते हैं, राइट गाइस। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो मैंने बताया ना, हिज, ये सारी चीज़ें आती हैं कि हिज किस में आएगा, हर किस में आएगा। इस तरीके से हम प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। क्विक रिवीजन फिर से करा देती हूँ मैं आपको। सो व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज़ यूजली अ सब्सटीट्यूट फॉर अ नाउन, राइट। टाइप्स मैंने आपको बताई कितने होते हैं, 9 टाइप होते हैं। पर्सनल, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडिफिनिट, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, एम्फेटिक, राइट। पर्सनल में क्या आएगा? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राइट। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? हु, हुम, हुज, विच, वॉट। एंड हमारा रिलेटिव में क्या आएगा? हु, हुम, व्हाट, दैट, विच, राइट। अब आप बोल रहे होंगे कि इंटेरोगेटिव में भी ये सारी चीज़, तो बेटा ये रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है ये? रिलेशन, कि मैं उसे जानता हूँ। यहाँ हम कोई क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, मीन्स टू से हम किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम रिलेशन बता रहे हैं कि मैं उसे जानता हूँ, मुझे पता है, ये सारी चीज़ें। डिस्ट्रीब्यूटिव, आइदर, इधर, नीदर, नन, ईच, एनी, राइट। फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये डेमोन लिखा है बट होता है डिमंस होता है, राइट। दिस, दैट, दीज, दोस, राइट। फिर आता है इंडिफिनिट, वन, नन, सम, एनी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, राइट। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, राइट। फिर आता है हमारा रेसिप्रोकल, ईच अदर, वन अदर, राइट। एम्फेथेटिक क्या आता है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। एंड फिर आता हमने ये जो आपको थोड़ा समझाया कि हम बार बार ही, शी ये सब यूज़ ना करके हम हिज, हर, पजेसिव ये सारी नाउन इस तरीके से पढ़ते हैं। देखो इसमें एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया है तो मैं चाहती हूँ कि प्रोनाउन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पता चल जाए। तो देखिए प्रोनाउन की एक टेबल है मेरे पास, आपको दिख रही है टेबल। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। जब हमारा, देखो समझो, जब हमारा आई आता है, क्या आता है? आई आता है, तो आई के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव मी हो जाता है। एंड पजेसिव में माई हो जाएगा और माई का प्रोनाउन माइन हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव में जाके वह माई सेल्फ हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन में हिज का हिज हो जाएगा एंड रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ हो जाएगा। फिर शी का क्या होगा बेटा? शी का हर हो जाएगा, फिर पजेसिव में हर हो जाएगा, फिर हर्स हो जाएगा एंड रिफ्लेक्सिव में हर सेल्फ हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोनाउन यू का ऑब्जेक्टिव यू हो जाएगा, योर का योर्स हो जाएगा एंड रिफ्लेक्सिव में योर सेल्फ हो जाएगा, राइट। अब जैसे बात करूँ मैं, एक और बाकी है वो और समझ लीजिए। दे का देम हो जाएगा, फिर देयर, जस्ट वेट, जैसे दे है ना, हाँ, दे का देम हो जाएगा, फिर देयर का देयर्स हो जाएगा और फिर ये देम सेल्फ। फिर ऐसे वी का अस, आवर कार्स एंड आवर सेल्स। समझ में आया आपको? आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई।
जैसे कि मैंने आपको प्रोनाउन बताया, प्रोनाउन के मैंने टाइप बताया, प्रोनाउन के टाइप के मैंने बारे में बताया आपको किस तरीके से हम फाइंड करते हैं चीज़ों को। यदि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहाँ किन चीज़ों का यूज़ होना है, कैसे हम फाइंड करेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझा दी हैं। गाइस, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आई होप कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और भी आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ग्रामर में, लिटरेचर में, आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि लिटरेचर से रिलेटिव और ये मैं ग्रामर से रिलेटिव आपको सारी चीज़ें करा पाऊँ। और बाकी तो ये जो पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ चल रही है वो हमारी कंटिन्यू अभी चलेगी। आज प्रोनाउन हो गए, कल हम वर्ब के बारे में बात करेंगे। वर्ब को भी मैं नोट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि वर्ब आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल।